हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज आपके सामने में एक यूपी से संबंधित दिल्ली में घटित होने वाली घटना, एक राजनीतिक दल की घटना है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो दफ्तर था, हर राजनीतिक दल को पार्लियामेंट के अंदर दफ्तर अलॉट होता है। वो दफ्तर उनसे ले लिया गया, वो दफ्तर उनका ख़त्म कर दिया गया और उस दफ्तर में है 128 संविधान सदन में उनका दफ्तर था। संविधान सदन में जो दफ्तर है वो उनका दफ्तर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अलॉट कर दिया गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अलॉट कर दिया गया और ये पहली बार हुआ है कि उनका ये दफ्तर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उनका दफ्तर ले लिया गया। अब एक बड़े राजनीतिक दल के, एक क्षेत्रीय बड़े राजनीतिक दल के लिए, क्षेत्रीय क्या वो राष्ट्रीय दल भी रहा है, उसके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि उसका दफ्तर चला जाना एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में ये संसद भवन के सेरानी मोरे राजनीतिक हालात जो एकदम जीरो की तरफ है, जीरो ही है। बहुजन समाज पार्टी किसी ज़माने में 3-3, 4-4 बार सरकारें बनाई और सरकार बनाने के बाद में उन्होंने बहुत ही दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात करके अपना वोट बैंक इकट्ठा किया और अब उत्तर प्रदेश की 402 विधानसभा के अंदर उनका एक विधायक नहीं है। एक विधायक रहा, वो बाद में वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर वो अब उनकी विधानसभा में भी स्थिति जीरो हो गई। अब मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टी उनकी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हुआ था, उसमें उनको लोकसभा में 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका किसी के साथ समझौता नहीं हुआ। जब किसी के साथ समझौता नहीं हुआ तो उनकी स्थिति जीरो हो गई। कई जगह तो ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी जमानत भी नहीं बची है और ये साबित हो गया कि बहुजन समाज पार्टी जो किसी टाइम में एकदम मतलब उनका अच्छा वोट बैंक था, 35-40% तक वोट बैंक था, वो एक वोट बैंक एक झटके में ख़त्म हो गया और जो उनका कोर जाटव था और जाटव वोट बैंक था, वो दूसरी जगह कांग्रेस और बहुजन और समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होता हुआ दिखा। और जो मुस्लिम वोट था, मुस्लिम वोट तो एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी, कहीं जहां समाजवादी पार्टी नहीं थी वो कांग्रेस की तरफ चला गया। ये देखने में आया है कि बहुजन समाज पार्टी एकदम राजनीति के नेपथ्य की ओर चली गई है और ये बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत बड़ी घटना है कि ज़ीरो हो जाना और दोनों हाउस में, बड़े हाउस में इतनी बड़ी पार्टी का ज़ीरो हो जाना। दूसरे शब्दों में ये भी कहूँगा कि इतनी बड़ी पार्टी का ज़ीरो हो जाना, लेकिन वो जो पार्टी है ऐसा लगा कि वो अपने माननीय काशीराम जी के मिशन से भटक गई है। जो पार्टी अपने मिशन और सिद्धांतों से भटक जाती है उसका ये हश्र होना लाजमी हो जाता है। समाज भी समझ लेता है कि अब इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये समाज को एक बलि का बकरा बना रहे हैं और समाज का किसी तरीके से कोई बात नहीं कर रहे।